दोस्तों ये है Oppo का Find X9s स्मार्टफोन और बात करें तो पिछले कुछ दिन से इसको यूज किया और कुछ बात बताना चाहूंगा। यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Oppo का Find X9s इस तरीके का फोन निकलेगा। मतलब पहली बात बता देता हूँ, Find जो सीरीज रहती है Oppo की वो टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप सीरीज रहती है और इसके अंदर मल्टीपल मोर एक्सपेंसिव फोन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर Oppo क्या करता है, अपनी जितनी भी चीजें रहती है ना सारी चीजें उठा के यहाँ पे डाल देता है। Find X9s इसका लेटेस्ट लॉन्च है। इसके अलावा X9 Ultra भी लॉन्च है जो अपने प्रीमियम फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। लेकिन वही बात करें तो Find X9s किस तरीके का फोन है, क्योंकि बात की जाए तो लगभग 80,000 रुपीज की प्राइसिंग रहती है। हाँ, थोड़ी सी अपर साइड में इसकी प्राइसिंग लगती है, लेकिन बदले में आपको इसके अंदर हैसलब्लैड के कैमरास देखने को मिलते हैं। अब उनकी सच्चाई क्या क्या, वाकई में हैसलब्लैड यहाँ पर क्या काम करता है। 50 MP ट्रिपल कैमरास है। ऊपर से बात करें तो डिस्प्ले दे रहे हैं लोग LTPO डिस्प्ले, एक हाई क्वालिटी का एमोलेड स्क्रीन, ऊपर से 7000 mAh की बैटरी है। इस यहाँ तक की Dimensity 9500S जैसा चिप आपको देखने को मिलता है। ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट क्या रहेंगे और इसके अंदर Oppo वाले क्या नया करने की कोशिश कर रहे हैं आज के जमाने में, ये सब यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली में फोन कैसा है और किन लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है, तो फोन के अंदर क्या कमियां है ये भी आपको बताने वाला हूँ। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के डिजाइन के बारे में। यहाँ पर मेरे पास जो फोन है इसका कलर है सनसेट ऑरेंज, ये लेवेंडर स्काई और मिडनाइट ग्रे में भी मिलता है। ओवरऑल बात करें तो सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, ग्लास बिल्ड के साथ आता है प्रॉपर। पीछे की तरफ आपको एक अच्छा टेक्सचर देखने को मिल जाता है और ग्रेडियंट लुक काफी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चीज पसंद आ सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे चारों तरफ आपको एक मेटालिक एल्यूमिनियम फ्रेम मिलती है, जिससे पता तो लग जाता है कि कम से कम डिवाइस आपका प्रीमियम है जब तक आप केस ना लगाएं। लेकिन हाँ, डिवाइस देखने में काफी सही है। ऊपर से वेट के बारे में बात करें तकरीबन 202 ग्राम इसका वेट है और हाँ, इसके अंदर थिकनेस की बात करें तो 8 mm की यहाँ पे आपको थिकनेस देखने मिलती है। लेकिन बात करें तो उसका जो डिस्प्ले है ना, वहां पे कई सारी चीजें खेली गई है। जैसे कि डिस्प्ले इसका एक ऐसा है कि 6.59 इंच है और एक ऐसा स्वीट स्पॉट रहता है कि ना ज्यादा बड़ा लगे ना ज्यादा छोटा लगे और सिंगल हैंड यूज के लिए भी ठीक है। इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2760x1256 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज LTPO विद 3840 हर्ट्ज की अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग है। ब्राइटनेस इसकी हाई ब्राइटनेस मोड HDR के अंदर अप टू 3600 निट्स आ सकती है। इसके साथ ही इस डिस्प्ले में आपको डॉल्बी विजन HDR के वीडियो प्लेबैक का भी सपोर्ट है। बाय द वे, डॉल्बी विजन वीडियो HDR में इसके कैमरास भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हालांकि कैमरा के बारे में बात करेंगे तो है, लेकिन ओवरऑल बात करें कि डिस्प्ले में बात करें, कंटेंट कंजम्पशन बात करें, उसमें तो चलो एक प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। लेकिन हमें पता है कि डिस्प्ले वगैरह सारी चीज हो गई, मेन बात आती है चिपसेट, प्रोसेसर क्या है। इस फोन में Dimensity 9500S है। अब Dimensity 9500 जो एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप चिप रहती है और इसके ऊपर भी आपको चिप्स देखने को मिलती हैं। लेकिन बात करें तो इस चिप के अंदर आपको क्या खास है, ये TSMC की 3nm प्रोसेस पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ ही 12GB की LPDDR5X रैम है। मेरे पास जो मॉडल है 256GB मॉडल है, UFS 4.1 स्टोरेज है और इसका एक 512GB वाला मॉडल भी आता है। इसमें मैंने AnTuTu रन किया, 2.97 मिलियन का स्कोर आया, विच इज अ वेरी गुड स्कोर मैं कहूंगा। और हाँ, अगर आप इसका एक महंगा वर्जन अल्ट्रा लोगे तो उसमें आपको शायद 4 मिलियन तक का भी स्कोर मिल जाए। और हाँ, एक बात बता देना चाहूंगा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर ये 2.97 मिलियन का स्कोर अचीव कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आप इसमें एक हाई एंड गेमिंग का मजा ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर ज्यादा अच्छा स्कोर भी हो जाता तो मान लीजिए चिपसेट की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन ओवरऑल ये फोन एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी डिलीवर करवा देगा। हालांकि कुछ बात है, इस फोन की फ्रेम हल्की सी गर्म हो गई थी जब बेंचमार्किंग रन कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेटालिक फ्रेम है, आउटसाइड यूज किया था, हल्का सा इसका फ्रेम भी गर्म हुआ था। और हाँ, कैमरा मॉड्यूल के पास हल्की सी ओवरऑल हीटिंग भी महसूस हुई थी। ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं कैमरा सैंपल्स लेने बाहर गया था, 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हमने इसको लेकर गए थे और पता चल गया कि हाँ, ऑब्वियसली गर्म तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंसिव गर्म भी नहीं हो रहा था कि आप इसे हाथ में भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसको सिर्फ नॉर्मल और बेसिक यूज भी करना है और थोड़ा सा एक्सट्रीम यूज भी करना चाहता है, मल्टीटास्किंग करना चाहता है, हैवी यूज केस के अंदर भी फोन यहाँ पे चल सकता है। और अगर मैं इसके कैमरास के बारे में बात कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरास के अंदर और ये पता लगाते हैं आखिर इसके अंदर हैसलब्लैड का मतलब क्या है। हैसलब्लैड कैमरास बनाती है, तो क्या हैसलब्लैड का पूरा क्या जो बड़ा कैमरा है, क्या वो उठ के इस फोन में आ गया? वेल, टेक्निकली ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या। हैसलब्लैड ट्यून्ड कैमरास आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50-50-50, यानी कि तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल्स के। 50 MP का मेन कैमरा है, 1x1.56 इंच का इमेज सेंसर, f1.8 का अपर्चर OIS, 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है f2.0 अपर्चर के साथ और 50 MP का 3x टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है f2.6 अपर्चर के साथ और उसके अंदर भी OIS मिलता है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं इसके अंदर हैसलब्लैड का मतलब क्या।
हैसेलब्लैड जो कैमरास बनाती थी तो ये लोग वही टेक्नोलॉजी की जो ट्यूनिंग हुई है वो लेकर आए, यानी कि इस फोन के अंदर जो कैमरास है ये हैसेलब्लैड ट्यून्ड है। और हैसेलब्लैड ट्यून का मतलब इधर ये रहता है कि हैसेलब्लैड के कैमरास में जैसे कलर्स और इमेजेस के जो आउटपुट आते थे ना, उन चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। और हैसेलब्लैड कैमरास के अंदर जो ट्यूनिंग होती थी और जैसे कलर साइंस होती थी, जो आउटपुट आता था इमेज का, वो यहाँ पे ओप्पो ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। और इसीलिए हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप है। जैस की बात करें किस तरीके की पार्टनरशिप है, यानी कि हैसेलब्लैड का पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट में आप फोटोग्राफ्स लेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड ब्लर होगा, जो डेप्थ होगा, वो काफी अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली ये चीज काफी अच्छे तरीके से काम करी, तो हमने इसकी इमेजेस में भी इस चीज को यहाँ पे चेक किया। इसके अलावा हैसेलब्लैड का जो ट्रू कलर साइंस है वैसी देखने को मिलती है। और एक खास बात मैंने देखी कि कंसिस्टेंटली इसके तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के डिफरेंट सेंसर से डिफरेंट लेंसिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, डिफरेंट फोकल लेंथ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो कलर्स आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलते हैं ना, वो कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं। ट्रू टू लाइफ है नेचुरल कलर्स के ऊपर इसका यहाँ पे ज्यादा जोर दिया गया। यानी कि सिंपल सी बात है कि अक्सर हमने मोबाइल फोन के कैमरास के साथ एक छोटा सा इशू देखा है ना, कि मल्टीपल कैमरास देते हैं लेकिन आपका मेन कैमरा अच्छा रहता है, लेकिन कई बार कलर्स उतने अच्छे नहीं आते। टेलीफोटो लेंस है या अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी उतनी खास नहीं लगती, कलर्स बिल्कुल ही अलग लगते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये कोशिश की गई कि यहाँ पे तीनों ही कैमरास के जो कलर्स हैं, जो आउटपुट होगा इमेज का, वो कंसिस्टेंट रहे। ये चीज यहाँ पे हैसेलब्लैड के ट्रू कलर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हैसेलब्लैड के कुछ फीचर है, जैसे कि एक मास्टर मोड देखने को मिलता है जिसके अंदर पूरा कलर ट्यूनिंग के ऊपर कंट्रोल मिलता है। प्लस यहाँ पे प्रोफेशनल मोड भी मास्टर मोड के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो प्रो मोड में आप जिस तरीके की फोटोग्राफ अगर लेना चाहते हो, उस तरीके से आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है फोटोग्राफ लेने में, और अगर आपको पता है कि प्रोफेशनल कैमरा कैसे यूज होता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, नॉर्मली अगर आप इसको रेगुलर फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेंगे तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आउटपुट भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे लूमो इंजन के बारे में बात करी है ओप्पो वालों ने, जो कि इमेज प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे बोला गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके इसके अंदर हमें वैसी इमेजेस निकाली जैसी हमारी ह्यूमन आई निकालती है। यानी कि ऑब्वियसली लेंसेज को अच्छे तरीके से यूज करना है, ट्रू कलर्स को यूज करना है और नेचुरल लुकिंग कलर्स को देना है, और बैकग्राउंड बोके जो आता है ना, वो भी आपको नेचुरल देना है। और यही सारी चीजें हमने इसकी इमेजेस के अंदर देखी। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैंने खास बात ऑब्जर्व करी, ये फोन 4K 60 FPS HDR डॉल्बी विजन के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। और एक चीज सरप्राइजिंग मेरे को ये लगी कि आमतौर पे एंड्रॉइड फोन सेलेक्ट करते वीडियो रिकॉर्डिंग में, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कंसिस्टेंट थी, कलर्स वगैरह, तो ये चीज काफी अच्छी थी। और देख के ऐसा लग रहा है कि डॉल्बी विजन HDR और इन सब में आपको जो फोटोग्राफ देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी है। इवन इसके अंदर जो फोटोग्राफ्स होती है आप प्रो XDR फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पे अगर आपके मोबाइल फोन से अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर अगर HDR क्वालिटी की इमेज शेयर कर रहे हो तो वो HDR क्वालिटी के अंदर यहाँ पे अपलोड की जा सकती है। तो प्रो XDR डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल रहा है, विथ प्रो XDR फोटोग्राफ को भी आप ले सकते हैं। और डॉल्बी विजन HDR डिस्प्ले के साथ साथ डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी भी मिलती है। इसके साथ ही EIS भी काम करता है, और यहाँ पे OIS EIS का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टेडी मोड दिया गया है ताकि आप कैमरा काफी ज्यादा शेक करे तो वो भी स्टेबलाइज कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, और कंसिस्टेंट क्वालिटी। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे डाला है कि सामने जो आदमी बात कर रहा है ना, उसकी वॉइस पे यहाँ पे फोकस दिया जा सकता है सब्जेक्ट पे, तो वो और फोकस लॉक का भी फीचर अच्छा है ताकि बार बार जो फोकस हंटिंग होती है ना, वो आपको देखने को ना मिले ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह में। तो ये कुछ चीजें इंटरेस्टिंग डाली है। इसके साथ ही स्लो मोशन वीडियो का भी सपोर्ट है, 1080p 240 FPS और 720p at 480 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यार ये कुछ चीजें यहाँ पे इसके कैमरास में डाली है। इसके अलावा बात करें तो वीडियो एडिटिंग के लिए मास्टर कट वीडियो एडिटर है, जहां पे आप शूट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं और अलग अलग फ्रेम को कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो का फोन में अगर रेंडर करके निकालना है तो वो चीज भी पॉसिबल है छोटे मोटे एडिट्स वगैरह के लिए। इवन बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो अगर किसी को अगर इंस्टाग्राम रील वगैरह भी लगानी है तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैमरास के बाद, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो होता है इसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या काम किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कलर OS देखने को मिलता है, और कलर OS में क्या अच्छी चीज है क्या बुरी, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब कलर OS के अंदर बात करें तो पहले तो एक कलर OS 16 के साथ है, ये एंड्रॉइड 16 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। जब बॉक्स से निकाला भी रिसेंटली मैंने, पहला अपडेट आया इसके अंदर बड़ा, और वो अपडेट के बाद अभी मई 2026 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलता है। ओप्पो वालों ने इसमें प्रॉमिस किया है अपडेट्स का
5 साल तक मेजर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा, यानी कि अब 17 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 तक अपडेट ले सकता है। इसके अलावा टोटल 6 इयर्स तक के सिक्योरिटी पैच के अपडेट लेगा, ये बोला गया। अब देखने वाली बात है कि अपडेट का जो प्रॉमिस होता है ओप्पो यहाँ पे किस तरीके से फुलफिल करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे तो कुछ चीजें मेरे को यूनिक लगी। पहली चीज, एंड्रॉइड का जो नया क्विक शेयर आया वो फीचर इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब इसके एंड्रॉइड के क्विक शेयर के साथ ये कंपैटिबल होता है एप्पल के एयर ड्रॉप से। और अगर आप अपने इस फोन के साथ कोई HDR में या प्रो XDR फॉर्मेट में फोटो ले रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ जो आईफोन यूज करते हैं उनके साथ शेयर करना, उनको एयर ड्रॉप करना चाहते हैं, तो क्विक शेयर सपोर्ट करेगा और उन लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके का कैमरा आपको मिल रहा है आपके फोन के अंदर और उनके आईफोन का किस तरीके का कैमरा है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो वो चीज तो मेरे को काफी सही लगी कि आप अक्रॉस द बोर्ड जो क्रॉस शेयरिंग होती है प्लेटफॉर्म की, वो यहाँ पे कंपैटिबल हो गई। इसके अलावा बात करें तो कुछ और बातें बता सकता हूँ। यहाँ पर आपको ओप्पो का O कनेक्ट प्लस देखने को मिलता है, यानी कि आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है ओप्पो के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे ओप्पो का पैड या फिर TWS हो गया, तो वहां पे अक्रॉस द बोर्ड जो क्रॉस शेयरिंग होती है वो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। प्लस यहाँ पर यह भी कोशिश की गई है कि यहाँ पे किस तरीके से फाइल शेयरिंग, फाइल मैनेजमेंट और इवन स्क्रीन शेयरिंग हो जाए आपके पीसी के साथ। और इसके साथ भी अगर आप मैक के साथ अपने डिवाइस की स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हैं या फाइल शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज भी इजिली यहाँ पर हो गई है। तो ये कुछ फीचर्स को तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो शेयरिंग के बाद क्या चीज है, सबसे पहली चीज बात आती है ब्लोटवेयर्स वगैरह की। तो हाँ यार, इसके अंदर तकरीबन 5 ऐसी ब्लोटवेयर्स एप्स है जो मिल रही है, लेकिन इसको बोला गया कि प्रीमियम एप्स है जिसमें लिंक्डइन, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, चैट GPT, अगोड़ा जैसी एप्स देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे 5 तो थर्ड पार्टी एप्स है लेकिन कुछ फर्स्ट पार्टी एप्स है, जैसे कि ओप्पो का ऐप स्टोर है। अब गूगल का प्ले स्टोर मिल रहा है तो ओप्पो को अपना खुद का ऐप स्टोर देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो देखने को मिलता है। ओप्पो का खुद का एक स्टोर है। इसके अलावा कुछ माय ओप्पो की एप्स देखने को मिलता है, एक थीम स्टोर देखने को मिलता है। लेकिन चलो ये सारी चीजें चलो एक्सेप्टेबल है कि आप फालतू की एप्स नहीं दे रहे हो, विच इज मेक सेंस। लेकिन यहाँ पर देखा है तो आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर जैसी चीजें जो मेरे को लगता है कि प्रीमियम फोन में ऑप्शनल होना चाहिए। हालांकि जब आप इसे सेटअप कर रहे हो तो आप इसे ऑब्वियसली डिसेबल कर सकते हो, लेकिन वो चीज डिफॉल्ट में ऑन रहती है। लेकिन लॉक स्क्रीन वॉलपेपर जो रहता है ना, मिड रेंज फोन तक ठीक है, प्रीमियम में एक ऑप्शनल एक्सपीरियंस उसको दिया जा सकता है मेरे ओपिनियन में, ये बोलना चाहूंगा। इसके अलावा बात किया तो सॉफ्टवेयर में से कोई बग्स वगैरह मिले नहीं। ऑब्वियसली ओप्पो वालों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में काम किया। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है, थीम वगैरह जो फ्लक्स थीम्स दे रखी हैं वो काफी अच्छे तरीके से दे रखा है। यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल फोन के अंदर फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज के मोड पे सेट कर दो तो बढ़िया 120 हर्ट्ज का फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है और एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है अक्रॉस द बोर्ड आपको अलग अलग एप्स में। और मल्टीटास्किंग, स्विचिंग, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और किसी को अगर नॉर्मल तरीके से भी फोन अगर अच्छे तरीके से यूज करना है तो डेफिनेटली कर सकता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में मैंने बताया। हालांकि ओप्पो वाले इस फोन को AI फोन के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या AI इस फोन के अंदर है या नहीं, क्या चीजें वो भी पता लगाते हैं। अब AI के नाम पे देखा तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो गैलरी ऐप होती है वहां पे आपको AI एडिटर देखने को मिलता है, जिसका मेन काम इधर ये यहाँ पे अलग अलग AI इमेज एडिटर के फीचर है, जैसे कि पोर्ट्रेट ग्लो देखने को मिलता है, तो वो चीज भी काम कर रही थी। इसके अलावा AI रिकम्पोज है कि अलग अलग शॉट को अलग तरीके से रिकम्पोज कर सकता है। AI इरेजर है, AI परफेक्ट शॉट है, अनब्लर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यानी कुछ चीजों में AI का यूज किया गया है। हालांकि कुछ बातें कि इन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर डाउनलोड करता है। इसके साथ ही कुछ चीजें फोन के अंदर भी काम करती हैं और कुछ चीजें फोन के बाहर भी काम करती हैं, जिसका मतलब है कि हाइब्रिड AI वाली फीचर्स के साथ काम करता है जो AI के फीचर आते हैं और यहाँ पे दोनों का बैलेंस मिला के आपको एक परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली AI एडिटर वाली चीज में। लेकिन इसके अलावा बात कर तो 2 इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें दे रखी है इन्होंने फोन के अंदर जो ऐप के अंदर है, यानी कि एक इसमें माइंड पायलट दे रखा है और माइंड पायलट एग्जैक्टली में कुछ नहीं, यहाँ पर एक तरीके का चैट बॉट एक सिस्टम दे रखा है जिसके साथ आप चैट कर सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पे जेमिनी के मॉडल, परप्लेक्सिटी के मॉडल और GPT मॉडल के साथ काम करता है, तो इसके अंदर आप इनका यूज करके काम कर सकते हैं। हालांकि इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी AI मॉडल का तो आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर और बेटर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेगा। इसके साथ ही गूगल जेमिनी का AI प्रो का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो वो चीज भी चेक की जा सकती है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी कि यहाँ पे माइंड स्पेस दे रखा है, जिसका मतलब ये कि आप एक जगह अपने स्क्रीनशॉट, नोट्स और लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं और उसके बाद AI का यूज करके उसमें से इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कि कुछ चीजें ऑन डिवाइस काम करती है जैसे कि वॉइस ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करना, तो ये कुछ चीजें इन्होंने इसके अंदर डाली है। हालांकि इसके अंदर से अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी तब आपका जो माइंड स्पेस होता है ना, ये वहां चले जाएगा और वहां से देखा जाए तो बाकी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो यहाँ पर आपको ला कर देगा। यानी कुछ इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखेगा लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन बाहर सर्वर के साथ सेंड करके वहां पर आपको निकाल कर देगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है माइंड स्पेस में, यानी कि माइंड पायलट, माइंड स्पेस, ये चीजें दे रखी हैं।
इसके अलावा ओप्पो AI दे रखा है, जिसके अंदर ऑब्वियसली AI सर्च के फीचर है, यानी कि अक्रॉस द एप्स और पूरे डिवाइस के अंदर सर्च करेगा। AI राइटर दे रखा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए ट्रांसलेशन दे रखा है, और वॉइस स्क्राइब दे रखा है रिकॉर्डिंग करने के लिए, समराइज करने के लिए जो आपने बोला है। तो ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स को डाला है और बोला गया कि कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन हाँ, आज भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुछ चीजें इसकी डिवाइस के अंदर काम करती है, कुछ चीजें डिवाइस के बाहर काम करती है। तो वो एक चीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है आपको। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको देखने को मिलती है कि स्नैप की, जिसका यूज आप मल्टीपल चीजों के अंदर कर सकते हैं, यानी कि एनालाइज करने के अंदर, यानी कि फोन के अंदर क्या AI फीचर है उसे ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर कैमरा ओपन कर सकते हैं, या अलग अलग चीजों से कस्टमाइज कर सकते हैं स्नैप की को। तो वो एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो अगर आपके हाथों में पसीने या गीले हैं तब भी काम करता है। एक IR ब्लास्टर ऊपर की तरफ मिलता है, और IR ब्लास्टर की ऐप है, तो अगर आप घर में कोई AC टीवी वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हैं IR ब्लास्टर का यूज करके, तो वो चीज पॉसिबल है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो फोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है बैटरी। ऑब्वियसली सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। यहाँ पे बोला गया 7025 mAh की बैटरी है, लेकिन जो रेटेड कैपेसिटी है बैटरी की वो है यहाँ पे 6840 mAh की 25.65 वॉट आवर की रेटेड कैपेसिटी। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 80 वॉट का चार्जर फोन में, ये सुपर वूक चार्जर आपको देखने को मिलता है। और हाँ, अगर ओप्पो के कोई दूसरे फोन का सुपर वूक चार्जर है, यानी कि 67 वॉट या उससे नीचे का भी कोई सुपर वूक चार्जर है, तो उसके साथ भी ये फोन फास्ट चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है वो 80 वॉट की होगी। इसके अलावा 55 वॉट की PPS चार्जिंग और 13.5 वॉट की PD यानी कि पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, जो अक्सर आपको पावर बैंक्स वगैरह में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये एक चीज है। लेकिन इसके साथ एक कमी यहाँ पर मेरे को लगती है कि फोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे आज भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, तो वो एक दिक्कत है। इसके साथ ही बात करें तो Find X9s के बारे में बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग फोन हो जाता है। पतला फोन है, बैटरी अच्छी मिल रही है, वायरलेस चार्जिंग की कमी लगती है, Hasselblad ट्विन कैमरास है, तो कलर साइंस वगैरह अच्छी है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज काफी सही मिल रही है, कनेक्टिविटी आपको एप्पल की इकोसिस्टम के साथ भी मिल रही है, तो वो एक अच्छी चीज है, और कुछ AI के फीचर्स को डालने की कोशिश की गई है, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि अगर ये डिवाइस अगर कोई 30 जून से पहले लेता है तो लेने से पहले एक बात कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो वाले ना हार्डवेयर रिप्लेसमेंट दे रहे हैं आपको, वो भी डिवाइस डिफेक्ट के अंदर, यानी कि अगर हार्डवेयर डिफेक्ट होगा तो पूरा का पूरा फोन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन वो चीज से 30 जून से पहले कोई फोन खरीदेगा तब तक ही है। इसके अलावा AI Pro का सब्सक्रिप्शन 3 महीने का है, Spotify की ऐप बिल्ट इन दे देते हैं लोग, लेकिन Spotify का प्रीमियम का भी 3 मंथ का ट्रायल दे रहे हैं लोग। इसके साथ ही बात करें तो ना फोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि लंबे समय तक अगर फोन यूज करना चाहते हो 5 साल तक, तो उसके लिए काफी सही कि 5 साल तक आपको एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट मिलेंगे, और फाइन सीरीज के अंदर टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी ओप्पो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ऊपर से बात की जाए ना तो यहाँ पे आपको सिग्नल की क्वालिटी अच्छी मिलती है। यहाँ पे चारों तरफ मेटालिक फ्रेम है, लेकिन वो एज अ 360 डिग्री एंटीना के साथ भी सपोर्ट करती है, और यहाँ पे आपको 5G की कनेक्टिविटी प्लस जो वाईफाई, अगर आपके पास 6E या गीगाबिट इंटरनेट कनेक्शन भी है कहीं पे, तो हाई स्पीड वाईफाई का रिसेप्शन भी आप यहाँ पे ले पा रहे हैं। डेफिनेटली MediaTek के जो 5G मोडेम्स अब काफी बेटर हो गए हैं और काफी अच्छी क्वालिटी का 5G की स्पीड्स को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है। तो नेटवर्क रिसेप्शन की क्वालिटी भी काफी सॉलिड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फोन काफी सॉर्टेड है, काफी सही है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा कैमरा यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा है विद डिसेंट फीचर्स के साथ, और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज आज के समय में दे पाना वो भी सही चीज है। लेकिन बात करें अगर आपको इससे और बेटर क्वालिटी का कैमरा चाहिए तो ऑब्वियसली X9 अल्ट्रा रहता है, और अल्ट्रा फोन के अंदर एक ही चीज अल्ट्रा रहती है, वो होते हैं उसके अल्ट्रा फ्लैगशिप कैमरास। तो अगर आपकी प्रायोरिटी और बेटर और हाई क्वालिटी कैमरा लेने की तो X9 अल्ट्रा के ऊपर देख सकते हैं। उसमें आपको स्नैपड्रैगन का चिप मिल जाएगा जो इससे और ज्यादा बेटर रहेगा और इससे और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन नॉर्मल यूज केस में आपको इतना कोई खास फायदा यहाँ पे पड़ने नहीं वाला। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए ना इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में एक अच्छा अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो जो एक स्लिम हो, हल्का हो और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दे दे विद फोटोग्राफी वीडियो का, तो X9s के ऊपर एक बार नजर डाली जा सकती है। तो ये कुछ कहानी है। हालांकि X को आप लेने का सोच रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह में एक बार आप नजर डाल सकते हैं। इसका एक प्री बुकिंग ऑफर भी चल रहा था जो शायद अभी नहीं है, लेकिन कुछ स्टोर्स में शायद अगर कई बार इसको बंडल करके अपने ओप्पो अपने एनको के ईयरबड्स दे देता है जिनकी क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी होती है। अगर ऑफलाइन में अगर इस तरीके का ऑफर मिले ना तो उसको आप यहाँ पे जरूर से कंसिडर करना, क्योंकि ओप्पो के ईयरफोन्स काफी अच्छे रहते हैं। तो प्रीमियम ईयरफोन अगर आपको मिल जाए तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। इसके अलावा जो हार्डवेयर वाली वो लकी 3 मंथ्स का हार्डवेयर डिफेक्ट पे हार्डवेयर रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ये जरूर से मेक श्योर करना कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, बाकी बैंक ऑफर वगैरह कई सारी चीजें रहती हैं। फ्लिपकार्ट पे फोन मिलता है तो मैं उसका जो लिंक होता है वो नीचे दे दूंगा। बाकी ओप्पो की वेबसाइट या फिर मैं कहूंगा कि ऑफलाइन में जो ओप्पो के स्टोर होते लेने का सोच रहे हो तो एक बार ओप्पो के स्टोर में जाके डिस्काउंट वगैरह पूछ लेना और एक बार फोन को हाथ में लेके जरूर देख लेना, आपको पता चल जाए कि आपके हिसाब से सही है कि नहीं, और कैमरा आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो ये कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना। तो बस यही कहानी होती है आपके ओप्पो के Find X9s की। थैंक यू, बने रहने
जानने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।